नमस्कार। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने सोनिया गांधी के राज वाली वीडियो को इतना पसंद किया। चलो अब आप बात आगे करते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पुरानी कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। हालांकि अब भाई जेंडर स्पेसिफिक ये तो नहीं कह सकते चोर चोरनी मौसेरी बहने, कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। एक कहावत और है कि जो नेता होते हैं वो खुले शत्रु होते हैं लेकिन गुप्त मित्र होते हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो खुले और गुप्त दोनों रूप से एक दूसरे के शत्रु होते हैं। मतलब कि नेता तो पब्लिक के सामने से एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोचते हैं, लेकिन अकेले में वो एक दूसरे का फायदा करते हैं, मित्र होते हैं। लेकिन कार्यकर्ता बिल्कुल ठीक उलट होते हैं। तो दो कहावत मैंने आपको सुनाई। तीसरी कहावत एक और है। अब देखो भाई, ये मत कहो कि भाई कहावतें सुना रहा हूँ, पूरी कहानी बताऊंगा क्या घोटाला हुआ है, वो सब बताएंगे। तो कहावत सुन लोगे थोड़ा मज़ा भी आएगा आपको सुनने में भी। अब समय दे रहे हैं अपना। तीसरी जो कहावत है कि भाई जो चोर चोर मौसेरे भाई के साथ साथ ये थे कि भाई जिनके घर शीशे के बने होते दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हो। तो हुआ क्या है कि देखिए, आप ये देखते हो कि भाई कांग्रेस और जो है बीजेपी एक दूसरे को बिल्कुल किस तरह गरियाते हैं पार्लियामेंट में। ये है चोर, ये वो चोर, तुमने देश लूट दिया, तुमने देश बर्बाद कर दिया। लेकिन जब हकीकत में कार्रवाई करने की बात आती है तो कोई भी दल एक दूसरे के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। मतलब कि मुँह जबानी जमा खर्च तो दोनों दल करते हैं तब करके कि भाई ये चोर वो चोर, इसने कुछ नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं करते। मुँह जबानी जमा खर्च होता रहता है, बयानबाजी होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखिए, 2014 से पहले जो दामाद जी को लेकर के कितना हो हल्ला मचा था। उसके बाद बीजेपी की हरियाणा में भी सरकार आई, कुछ नहीं हुआ। केंद्र में भी इनकी तीसरी बार सरकार है, कुछ नहीं हुआ। अब एक मामला और है जिसमें आप कहेंगे भी देखो बल्कि उस मामले में तो राष्ट्रपति की सुरक्षा तक को दांव पे लगवा दिया गया है, लेकिन बीजेपी फिर भी खामोश है। द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी मैडम, जो राष्ट्रपति महोदया, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे कह नहीं सकते। देखिए, शिमला में एक जगह है, चारवाड़ जगह, वहाँ एक प्लॉट है। और जो हिमाचल के कानून है, इस प्लॉट से पहले बताएं, हिमाचल के जो कानून है उस कानून के हिसाब से जो बाहरी व्यक्ति है, मतलब जिसके पास डोमिसाइल हिमाचल का नहीं है, वो वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। एक सामान्य हुई। और जहाँ पर राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास है, जो चारवाड़ जगह जब मैंने बताई जो शिमला के पास है, वहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति का, हमारे भारत के राष्ट्रपति का जो एक समर वेकेशन के लिए घर भी बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन की तरह वो घर बना हुआ है। इतना बड़ा नहीं लेकिन बहुत शानदार घर बना हुआ है। तो उसको एक वहाँ नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया हुआ है। उसके नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर करने के दो कारण थे। एक तो भी राष्ट्रपति का घर जहाँ इतना नज़दीक हो वहाँ कोई और अगर आगे घर बना लेगा, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है। प्लेन में तो पुलिस की निगरानी आसानी है, लेकिन पहाड़ी एरिया में पुलिस की निगरानी आसानी से नहीं होती कि थोड़ा ऊपर बन जाए, छुप करके कुछ भी निगरानी रखी जा सकती है। तो उसमें ये राष्ट्रपति की सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये नो कंस्ट्रक्शन जोन बना हुआ था। और डोमिसाइल जिसका है नहीं वो तो वहाँ खरीद ही नहीं सकता। तो तो देखो, लेकिन जो प्रियंका गांधी वड्रा मैडम है, इनका तो डोमिसाइल हिमाचल का नहीं है, ये तो वहाँ की है नहीं, लेकिन इनके लिए कानून तोड़ दिया गया। न केवल बल्कि एक पिक्चर देखी है आपने, गुलाम मुस्तफ़ा, उसमें जिस तरह से प्लॉट पे कब्जा किया जाता था वो सब। और इसके अलावा जब चलो पुरानी पिक्चर होगी, अब नई पिक्चर आई थी एक नो एंट्री में आपको जिस तरह से जो है वो पूरा का पूरा एक व्यू रचना करके दो बदमाश जाते थे, फिर कहते जिसका कब्जा करना होता था वो बताते थे कि बेच दो उसका कब्जा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यही सब घटनाक्रम करके जो है प्रियंका गांधी को प्लॉट दिलवाया गया था 4 बीघे के करीब का। उस प्लॉट में क्या घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के हिसाब से वो एक नेवी कमांडर की जगह थी। नेवी कमांडर के पास डोमिसाइल वहीं का था, लेकिन वो नेवी कमांडर को वहाँ पे प्लॉट बनाने के लिए उसके 4000 मीटर के करीब की जो जगह थी, नेवी कमांडर ने वहाँ पर जो है एक कॉटेज बनाने की अनुमति मांगी। लेकिन उसको जो है नेवी कमांडर को इन्हीं नियमों का हवाला दे करके कि भाई जो नो कंस्ट्रक्शन जोन है और राष्ट्रपति की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, इन सब के हवाले दे करके उन नेवी कमांडर को कॉटेज मतलब 1.5 मंजिल की वो बनाने के लिए, इसमें 2 बेडरूम हो, किचन हो और एक थोड़ा ऊपर बालकनी हो, वो मना कर दिया गया, उनको नहीं बनाने दिया गया। अब जब उनको पता चला भाई कि नेवी कमांडर साहब को तुम यहाँ बना ही नहीं सकते कुछ, तो उन्होंने रख के क्या करेंगे, तो उन्होंने वो ज़मीन एक कांग्रेसी नेता को बेची। कांग्रेसी नेता ने वो ज़मीन तुरंत ट्रांसफ़र करी प्रियंका गांधी को। अब देखिए, प्रियंका गांधी के पास ना हिमाचल का डोमिसाइल, ना कानून के तहत वो वहाँ ज़मीन खरीद सकती, और ख़रीदना तो छोड़ दीजिए, वहाँ जो नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया हुआ है राष्ट्रपति भवन ने, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती। लेकिन प्रियंका गांधी ने न केवल ज़मीन खरीदी, ना ज़मीन बल्कि उनके नाम रजिस्ट्री हुई सरकार के आदेश पर। रजिस्ट्रार ने सारे नियमों को तोड़ते हुए रजिस्ट्री की। रजिस्ट्री के लिए भी जो है प्रियंका गांधी मैडम को रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं जाना पड़ा, बल्कि वही यहाँ पर आए, बताया तो आते जाता कि दिल्ली में आकर के रजिस्ट्री हुई है।
तो यहीं आके मैडम के साइन करा लिए कि वहाँ के रजिस्ट्रार साहब ने जो है, तहसीलदार जो भी उसमें शामिल रहे। खैर इतना तो बनता है भाई, हमारे जो है कि राष्ट्रपति जो है तो वो तो इनके साधारण घरों की हैं भाई, ये तो जो है खानदानी नेता हैं गांधी परिवार, तो जो है राष्ट्र इनके यहाँ तो प्रधानमंत्री कई हो चुके, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो इनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं। और घर आकर रजिस्ट्री हो भी गई तो खैर कोई बड़ी बात नहीं। तो अब बात इससे आगे आती है, इस मामले की शिकायत बीजेपी के हिमाचल के विधायक ने केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय से की, क्योंकि ज़मीन वो रक्षा मंत्रालय के आसपास आती है, कि भाई यहाँ पे जो है ना प्रियंका गांधी को तमाम नियमों को धता बताकर, धता बता के, धत वाला धत नहीं, धता बता, तमाम नियमों को तोड़ करके न केवल उनको प्लॉट अलॉट कर दिया गया है, मतलब ज़मीन उनके नाम कर दी गई है जो कि कानूनन हो नहीं सकती। और उस ज़मीन पर वहाँ एक बड़ा बंगला बनाया जा रहा है, जो कि वहाँ पे जिस जगह पर नेवी कमांडर को एक कॉटेज बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी, वहाँ पर एक बंगला बनाया जा रहा है। और नेवी कमांडर ने अपने मकान पर, अपने प्लॉट पर जो है ना कॉटेज बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय तक को लिख दिया था, लेकिन कोई उनको मदद नहीं हुई, इनको मना कर दिया गया। उसके जब बेचनी पड़ी, फिर वो प्रियंका गांधी ने खरीद ली, जैसे खरीदी आपको मैंने बताया। तो बीजेपी विधायक ने शिकायत की केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने उस शिकायत पर कोई कार्रवाई करने की बजाय बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठ गई। उसमें प्रियंका गांधी ने मकान बनाया, बड़ा अच्छा बंगला बनाया, लेकिन प्रियंका गांधी को पसंद नहीं आया। प्रियंका गांधी ने वो मकान तोड़वाया और उसको फिर दोबारा बनवाया। देखिए, जो मकान बन ही नहीं सकता था, और मकान तो छोड़ो, जिस ज़मीन पर जो है बंगला बना, वो ज़मीन ही प्रियंका गांधी नहीं खरीद सकती थी, वो ज़मीन ने केवल प्रियंका गांधी ने खरीदी, उसमें बंगला बनाया, बंगला बनवाया, पसंद नहीं आया, उसको तोड़वाया, फिर उसको एक बार बनाया। और इस बारे में शिकायत जो है ना बीजेपी के विधायक ने, जो केंद्र सरकार जो चल रही है, जो बीजेपी की है, यहाँ के रक्षा मंत्रालय से की। रक्षा मंत्रालय चुप्पी साध गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से शिकायत की कि भाई आपने जो है ये नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया हुआ है, फिर भी प्रियंका गांधी ने बंगला कैसे बना लिया यहाँ पे। तो उन्होंने पे चिट्ठी पत्री की, लेकिन कुल मिलाकर बात ये हुई, वही जो मैंने कहा था, चोर चोर मुशर्रे भाई, जमानी जमा खर्च तो कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त करती है, लेकिन हकीकत में वो कार्रवाई नहीं होती, वो चिट्ठी दबा दी गई। और आज उसी बंगले को हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू साहब, वो सुक्खू साहब का कहना है कि ये बंगला, कौन सा बंगला, जो राष्ट्रपति के भवन के आदेश के बावजूद बना, जहां राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा को खतरा है, वो बंगला जो प्रियंका गांधी कभी बना ही नहीं सकती थी कानूनन, वो बंगला जहां एक नेवी कमांडर को बनाने की अनुमति नहीं मिली, एक कॉटेज भी, वो बंगला जो किसी भी कीमत पे तमाम तरह के नियमों को तोड़ करके बना है, वो बंगला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की शान है। समझ रहे हो आप ये कहानी क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो बंगला तमाम तरह के नियमों को तोड़ करके बना है, जहाँ पे एक नेवी कमांडर को हमने कॉटेज बनाने की अनुमति नहीं दी, उस जो है ना नेवी कमांडर की ज़मीन पर बना अवैध बंगला हिमाचल प्रदेश की शान है। हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू का, मतलब पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप भी बताइए भाई, सुक्खू साहब को बताना चाहिए कि भाई जो एक अवैध बंगला है उसके अंदर तो कोई आम आदमी जा ही नहीं सकता, वो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे रहा है। या तो वो हो सकता है मेरे टिकट विकट लगाने जा रहे हो उसके अंदर, ये चुनावी रैली वैली कुछ, मतलब कि फ़ोटो लगे प्रियंका दीदी की उसके अंदर जो है कि भाई लगे। लेकिन अब राजनीति का स्तर देखिए ये है। और अभिनय नेताओं के लिए देखिए, बीजेपी के विधायक ने शिकायत नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रपति भवन में शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस बंगले से राष्ट्रपति की जो सुरक्षा है वो भी बेहद खतरे में है, क्योंकि आमने सामने ही है बिल्कुल। ये कौन आगे ठहरेगा कौन नहीं ठहरेगा क्या पता किसको, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब ये देखिए, नेता एक दूसरे के फायदे के लिए बिल्कुल खामोश हैं, और इनके जो कार्यकर्ता होते हैं एक दूसरे को भक्त और चमचे कहकर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते हैं, झगड़ा करते हैं, थाने में जाते हैं। और ये नेता जो है ना आपस में मिलकर के एक दूसरे की, मतलब कि पब्लिकली खूब एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली करते हैं, लेकिन चुपचाप अकेले में मलाई खाते हैं। अगर मलाई नहीं खा रहे तो बीजेपी की विधायक की शिकायत के बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रक्षा मंत्रालय क्यों खामोश बैठा हुआ है? राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा को खतरे में डालने के बावजूद इस अवैध बंगले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और इस अवैध बंगले को जो है हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो बनवाए प्रियंका गांधी के ही हैं, तो कांग्रेस की सरकार भी है और इन्हीं के गुट के माने जाते हैं प्रियंका दीदी के, तो वो इस अवैध बंगले को बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की शान बता रहे हैं। तो अब देखिए राजनीतिक स्तर क्या है, ये बात कार्यकर्ताओं को समझनी चाहिए कि नेता जो है आपस में जो सामूहिक दिखाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन आपस में टेबल के नीचे पर्दे के पीछे एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। बीजेपी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी है, वैसी कोई बात होती तो शोर मच जाता, लेकिन उसमें व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा। जैसे हरियाणा में वहाँ दामाद जी का नहीं होने दिया, तो यहाँ दीदी का भी नहीं होने देगी बीजेपी। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि जो है राजनीति में चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, और नेताओं के लिए आपसे संबंध खराब नहीं करने चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।